मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 MCQ क्वेश्चन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पिछला टेस्ट हुआ था पॉलिटिकल साइंस का हुआ था, फर्स्ट चैप्टर का हुआ था। जिन बच्चों ने नहीं दिया है जाके दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हो रहा है और सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छे स्कोर भी आ रहे हैं। जैसे 21 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं, कई बच्चों के 21 में 21 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से आप जाके उन सभी को दीजिए, टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और जिसकी वजह से आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये है फर्स्ट चैप्टर का MCQ। एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, टोटल 21 क्वेश्चन है। MCQ सारे क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन को करने के लिए 15 सेकंड दिए जाएंगे। पहले 10 सेकंड था, लेकिन अभी 5 सेकंड और बढ़ा दिया गया है, 15 सेकंड दिया जाएगा। तो 15 सेकंड में आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आंसर भी पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद 15 सेकंड काउंट होगा और आपको आंसर बताना है। फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये शेयर कर दीजिए ताकि वो भी टेस्ट दे पाएँ। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जो अगला टेस्ट है वो आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा है, मेसोपोटामिया किन दो शब्दों से मिलकर बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ऑप्शन दिया गया है मेसो प्लस में पोटामिया, सेकेंड ऑप्शन है मेसोपो प्लस में टामिया और सी ऑप्शन है मेसोस प्लस में पोटामिया और लास्ट में डी ऑप्शन है मेसोस प्लस में पोटामोस। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। 15 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। टाइम अप गाइस, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। अब देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेसोस प्लस में पोटामोस, ये दो शब्दों से मिलकर मेसोपोटामिया बना है। ठीक है ना। मेसोस का मतलब होता है मध्य, पोटामोस का मतलब होती है नदी, यानी कि दो नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया बोला जाता है। ठीक है, इतनी तो चीजें पता होंगी। जिन बच्चों को नहीं पता जाके इस चीज की वीडियो देखिए, ठीक है, और आप समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किस गणराज्य का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए आपके ये। ए नंबर है ईरान, दूसरा नंबर है आपका इराक और तीसरा नंबर है आपका इजराइल और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट चुका है। अब टाइम अप हो चुका है आपका। इसका जो सही आंसर होगा इराक, बी ऑप्शन सही होगा। मेसोपोटामिया किस गणराज्य का हिस्सा है। इराक गणराज्य का हिस्सा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले लेखन कला का विकास कहाँ हुआ। अब एक चीज आप याद रखिए कि इस चैप्टर का नाम ही है लेखन कला और विकास, तो इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए ये, पहला ए नंबर यूरोप में, बी नंबर हड़प्पा में, सी नंबर मेसोपोटामिया में और डी नंबर ए और सी, यानी कि दोनों। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब टाइम अप गाइस, आपका टाइम हो चुका है। ये देखिए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाया है वो करेक्ट है। ठीक है, मेसोपोटामिया में ही लेखन कला का सबसे पहला मतलब विकास हुआ था। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो फटाक से लाइक कर दीजिए ताकि एक रैंक में भी आ जाए, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वो कितनी ईसा पूर्व की हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया ये 3200 ईसा पूर्व, बी
3300 ईसा पूर्व, सी 3400 ईसा पूर्व और डी 3500 ईसा पूर्व। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। चलिए बात करते हैं अब आंसर की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3200 ईसा पूर्व की वो पट्टिकाएं हैं। ठीक है, यानी कि मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं मिली थी वो कब की थी, तो 3200 ईसा पूर्व की पट्टिकाएं थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया प्रसिद्ध था, यानी कि किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है लेखन कला के लिए, बी ऑप्शन है गणित और खगोल विद्या के लिए, सी ऑप्शन है शहरी जीवन के लिए और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। फटाक से आंसर दीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। टाइम अप हो चुका है आपका। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि आपको पता है मेसोपोटामिया लेखन कला के लिए भी प्रसिद्ध था, शहरी जीवन के लिए भी प्रसिद्ध था और गणित और खगोल विद्या के लिए भी प्रसिद्ध था। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज कब से शुरू हुई। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन आपके गिवन है ये 1820, 1830, 1840, 1860। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। पांच सेकंड बचे हैं, फटाक से बताइए। टाइम अप हो चुका है आपका। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1840। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि टाइम मैटर नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि देखो बात ये है कि अगर सपोज 15 सेकंड से ज़्यादा भी ले रहे हैं तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते आंसर आपका सही होना चाहिए। इससे आपको ये पता लगेगा। देखो टाइमिंग मैंने क्यों रखा है, इससे आपका दिमाग है ना फास्टली काम करेगा थोड़ा, इस वजह से मैंने टाइमिंग रखा है। बाकी टाइमिंग का कोई मैटर नहीं है। ठीक है, 15 सेकंड जरूरी नहीं है 15 सेकंड में ही करो, बट ये है कि थोड़ा सा जब टाइम का प्रेशर रहेगा तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो ये था आपका 6 क्वेश्चन का आंसर। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज कब से शुरू हुई थी, तो 1840 से हुई थी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, इराक में खेती कब शुरू हुई थी। ऑप्शन दिए गए आपके ये 7000 से 6000 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 6000 से 5000 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 8000 से 7000 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन है 7000 से 5000 ईसा पूर्व। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। टाइम आपका ओवर हो चुका है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7000 से 6000 ईसा पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसी टाइम पे इराक में खेती होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। 8वां क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया वाले खनिज संसाधन कहाँ से मंगाए जाते थे, यानी कि मेसोपोटामिया वाले जो थे वो खनिज संसाधन कहाँ से मंगाया करते थे। तो ऑप्शन है आपका ये देखिए, तुर्की, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है खाड़ी पार के देशों से और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। टाइम अप गाइस। इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है मेसोपोटामिया वाले जो खनिज संसाधन थे वो तुर्की से भी मंगाया करते थे, ईरान से भी मंगाते थे और इसके अलावा खाड़ी पार देशों से भी मंगाया करते थे। इसी वजह से इसमें किसी एक भी मत लगाना, बल्कि सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था, यानी कि कमी। अभाव का मतलब होता है कमी, किस चीज की कमी थी। तो ऑप्शन आपके गिवन है ये, ए नंबर है खनिज संसाधन, बी नंबर है खाद्य संसाधन, सी नंबर है जल संसाधन और डी नंबर है उपयुक्त सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब।
टाइम अप हो चुका है गाइस। तो अगर इसका ऑप्शन आपने ए चुना है तो बिल्कुल ही आप सही हैं, क्योंकि खनिज संसाधन जो थे मेसोपोटामिया में इस चीज़ का अभाव था, और यही जो चीज़ है ये दूसरे देशों से मंगाते थे, जैसे तुर्की देशों से, ईरान देशों से, खाड़ी पार के देशों से ये चीज़ें मंगाया करते थे। मेसोपोटामिया में जो खाद्य संसाधन था वो अच्छा था, भरपूर था, लेकिन खनिज संसाधनों की कमी थी। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन, कौन सी प्रसिद्ध नदी व्यापार के लिए विश्व जल मार्ग पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन है सिंधु नदी, बी ऑप्शन है रावी नदी, सी ऑप्शन है फरात नदी और डी ऑप्शन है दजला नदी। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। टाइम अप हो चुका है गाइस। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है यानी कि फरात नदी, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि फरात नदी जो था वो प्रसिद्ध भी था और नदी व्यापार के लिए विश्व जल मार्ग के पास में स्थित भी था। ठीक है, इस वजह से इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में कौन सी लिपि थी? ये तो बिना ऑप्शन के आप बता सकते हो मेसोपोटामिया में कौन सी लिपि थी, बट कोई नहीं, ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन है आपका खरोष्टी लिपि, बी ऑप्शन है चित्रात्मक लिपि, सी ऑप्शन है किलाकार लिपि और डी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। तो टाइम अप हो चुका है गाइस। तो इस चीज का जो सही आंसर होगा वो होगा किलाकार लिपि, क्योंकि मेसोपोटामिया में किलाकार लिपि काफी प्रसिद्ध थी। और किलाकार लिपि है क्या चीज? आपको पता है कि मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती थी उस पे लिखा जाता था, ठीक है, और उसके बाद उसको सुखा लिया जाता था, फिर उसको आग में पका लिया जाता था, और जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक चल सकती थी। तो इसी वजह से किलाकार लिपि मेसोपोटामिया की लिपि थी। आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर का क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लोग किस पट्टिका पर लिखते थे? ठीक है, अभी पिछले में ही इसका आंसर मैंने बता दिया, बट कोई नहीं, फटाक से आप आंसर दीजिएगा। ऑप्शन गिवन है आपके ये, ए नंबर है तांबे की, बी नंबर है मिट्टी की, सी नंबर है लोहे की पट्टिकाएं और डी नंबर है सोने की पट्टिकाएं। फटाक से बताइए आंसर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। टाइम अप गाइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिट्टी की पट्टिकाओं पर वो लिखा करते थे और फिर उसके बाद उसको सुखा लिया करते थे और फिर आग में पका लिया करते थे। जैसा कि पिछला जो 11वें नंबर का क्वेश्चन था उसमें मैंने आंसर बता ही दिया था। ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाली चीज है सारी चीज, ठीक है, बाकी सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की पट्टिकाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा थी, कौन सी भाषा थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन गिवन है आपका ये, ए नंबर है सुमेरियन, बी ऑप्शन है हिब्रू, सी ऑप्शन है अक्कदी और डी ऑप्शन है अरेमाइक। तो यहाँ आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। टाइम अप हो चुका है गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुमेरियन। सुमेरियन जो भाषा थी वो सबसे पुरानी भाषा थी, फिर उसके बाद अक्कदी भाषा आई और उसके बाद फिर आई धीरे धीरे करते करते हिब्रू भाषा वगैरह आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस वजह से सुमेरियन भाषा राइट होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन, 2400 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया में कौन सी भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया? अब जैसे कि उसका मैंने आंसर बताया था 11वें का, ठीक है, उसी में जो 13वें नंबर का क्वेश्चन में भी बताया ना, उसी में इसका अभी आंसर है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है वो इसका आंसर दे देंगे फटाक से। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा ये, हिब्रू भाषा, अरामाइक भाषा, उर्दू भाषा, अक्कदी भाषा। ठीक है, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब।
टाइम अप गाइस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्कदी भाषा। जैसे कि मैंने बताया था पहले सुमेरियन था, और सुमेरियन के बाद कौन सी भाषा आ गई थी? अक्कदी भाषा आ गई थी। तो इस वजह से अक्कदी भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन्नाना कौन सी देवी थी, मतलब कौन सी देवी थी? ठीक है, ऑप्शन आपके गिवन है ये, युद्ध की देवी, बी प्रेम की देवी, सी ए और बी दोनों, और डी उपयुक्त में कोई नहीं। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। टाइम अप गाइस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों। क्योंकि आपको पता है इन्नाना जो देवी थी वो युद्ध की भी देवी हुआ करती थी और प्रेम की भी देवी हुआ करती थी। इस वजह से इसका ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लोग देवी देवता को क्या चढ़ाते थे, मतलब क्या चीज चढ़ाया करते थे? तो इसका ऑप्शन है आपका अन्न, बी ऑप्शन है दही, सी ऑप्शन है मछली, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। टाइम गाइस। तो इसका जो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे मेसोपोटामिया में अन्न भी चढ़ाया करते थे, दही भी चढ़ाया करते थे, मछली भी चढ़ाया करते थे। ठीक है, जब मैं वीडियोस मतलब बनाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो अपने देवी देवता को अन्न भी चढ़ाते थे, दही भी और मछली भी चढ़ाया करते थे। इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 17वां नंबर का क्वेश्चन, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर किस रूप में फला फूला, यानी किस चीज में? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है शाही भवन के रूप में, बी ऑप्शन है शाही राजधानी के रूप में, सी ऑप्शन है शाही किले के रूप में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। टाइम अप गाइस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाही राजधानी के रूप में जो मारी नगर था वो फला और फूला। ठीक है ना, तो आई होप सारे एंजॉय भी कर रहे होंगे, सही आंसर भी दे रहे होंगे। ठीक है, और लास्ट में जरूर बताना कैलकुलेट करके टोटल कितने नंबर आए। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से किसने मुक्त कराया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सिकंदर, बी ऑप्शन है नाइबोडिनस, सी ऑप्शन है नेबोपोलासर, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। फटाक से आंसर बताइए। टाइम अप हो चुका है गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर, नेबोपोलासर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा, याद करके रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेशक आप पढ़े हो नहीं भी पढ़े होगे तो भी आप इसको लिख लीजिएगा, याद करके रखिए, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सस्ता और सुलभ तरीका क्या था? तो देखिए इसका सही इसका ऑप्शन दिया गया है आपका ये, ए नंबर रेल मार्ग, बी ऑप्शन है वायु मार्ग, सी ऑप्शन है जल मार्ग, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। टाइम स्टार्ट आपका हो चुका है अब। टाइम अप गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन है सी, यानी कि जल मार्ग। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं,
क्योंकि उस टाइम पे रेल मार्ग तो था नहीं, उस टाइम पे वायु मार्ग तो था नहीं, तो बचा क्या है, जल मार्ग ही था ना। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है क्योंकि आपको पता है जो जल मार्ग है वो सस्ता भी होता है और सुलभ भी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पेट्रोल लगना नहीं है, बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हो ना। पहले के लोग उसमें मेहनत होती है एक तरीके से, तो इस वजह से सस्ता भी होता था और सुलभ भी होता था, यानी कि आसान भी हुआ करता था। और पहले जो परिवहन का जो साधन जो था वो था जलमार्ग ही सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता था। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में कौन सी भाषा है? तो सॉरी, मेसोपोटामिया जो शब्द है उसमें कौन सी भाषा है? ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। मेसोपोटामिया जो शब्द है वो कौन सी भाषा है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। आंसर आपका गिवन है ये, यानी कि यूनानी भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषा। तो फटाक से इसका आंसर बताइए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम ऑफ गाइस, तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर होगा आपका यूनानी भाषा, क्योंकि आपको पता है मेसोपोटामिया जो शब्द बना था वो मेसोस प्लस पोटामोस से मिलकर बना था। तो इस वजह से दोनों जो भाषाएं थी यूनानी भाषा थी, इस वजह से इसका सही आंसर होगा यूनानी भाषा। यहाँ पे एक मिस्टेक, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मिस्टेक ये है कि मेसोपोटामिया कौन सी भाषा थी। ठीक है, ये में नहीं रहेगा, ये रहेगा बस मेसोपोटामिया कौन सी भाषा है। ठीक है, तो ये चीज है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो है, मेसोपोटामिया कौन से नदियों के बीच के भाग था? यानी कि मेसोपोटामिया जो था वो कौन से नदियों के बीच के भाग था? तो इसका आंसर गिवन है आपका ये, सिंधु नदी और रावी नदी, बी ऑप्शन है फरात नदी और नील नदी, सी ऑप्शन है दजला नदी और सिंधु नदी, और डी ऑप्शन है दजला और फरात नदी के बीच की। ठीक है, फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। टाइम अप गाइस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, दजला और फरात नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया बोला जाता था। इस वजह से ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 21 क्वेश्चन थे वो ओवर हो चुके हैं। आई होप सबने आंसर सही दिए होंगे। और फटाक से आप क्या करोगे, जितने भी आंसर आपने सही दिए हैं और जो भी आंसर आपने गलत दिए हैं, सबकी नॉलेज आपके पास होगी। तो जितने भी आंसर सही हैं फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर 21 में मेरे कितने नंबर आए हैं। ठीक है, फटाक से बताइए आप। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इस चीज को टेस्ट दें और ताकि उनको भी पता लगे कि जो पेपर एक्चुअल में जो होने वाला है फर्स्ट टर्म में, उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि अगला जो सेकेंड चैप्टर आने वाला है, ठीक है, यानी कि ये तो सेकंड चैप्टर था, मेसोपोटामिया सेकंड चैप्टर था, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार ये तो फर्स्ट चैप्टर हो गया। तो इस वजह से जो अगला जो चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, उसका जो चैप्टर आने वाला है, उसके MCQ जो आने वाले हैं वो आप दे पाओ। इस वजह से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, इससे हमारे एक मोटिवेशन लेवल होता है ना, एक अप होता है, ताकि हम भी एक होते हैं कि एक्साइटेड होते हैं कि यार बच्चों के लिए ये लेके आना है, ये लेके आना है ना। तो इस तरीके से है। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, अच्छा भी लगा होगा। और इस तरीके से जैसा कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अब अगला जो पार्ट है उस चीज की तैयारी करने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।